सबसे पहले मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन के अंदर जाना है हमने, ठीक है। स्कीमेटिक्स एंड जो सर्विस मैनुअल चीज़ें हैं या सिस्टम ऑन जो चिप है या डाटा शीट है हमारे काम की, लेकिन बिगनर के लिए नहीं है, ठीक है, एडवांस लेवल पे है। आप मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन को ओपन करेंगे तो हार्डवेयर सॉल्यूशन आता है और बिटमैप, डायोड वैल्यू, थर्मिस्टर। पहले जितने भी लेक्चर हुए वो आपके हार्डवेयर सॉल्यूशन के ऊपर थे, एक बना बनाया फॉल्ट था। लेकिन आज आपको एक और चीज़ मिलनी है कि आपने वीपीएच की लाइन देखनी है, वो किस किस एरिया तक जा रही है, ठीक है, वो आपने कैसे देखनी है। तो एक ही मॉडल जो है वो आप ओपन करते हैं इधर से हार्डवेयर सॉल्यूशन से, और वही जो मॉडल है वो हम ओपन करेंगे बिटमैप से, ठीक है, ताकि आपको वीपीएच की लाइन का क्लियर हो जाए कि वीपीएच की लाइन किस किस एरिया में जा रही है। मेन मकसद है कि आपके मोबाइल की जो प्राइमरी लाइन है वो कौन सी है। प्राइमरी लाइन में वी बैट आता है, वी बस आता है और वीपीएच की लाइन आती है। तो आपको कैसे पता चलेगा वो आपने देखना है, ठीक है। तो एक मॉडल कोई भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, चले ओप्पो A12 ही कर लेते हैं। अभी ये भी दुआ करें कि ये आपका बिट मैप में हो। कोई ऐसे मॉडल हैं जो हार्डवेयर में होते हैं और बिट मैप में नहीं होते, ठीक है। इसमें से आप इसका जो कंपोनेंट नेम है इसको ओपन कर लें। नेट का होना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑनलाइन है, 1 से 2-3 MB की फ़ाइल होती है जिसने डाउनलोड होना होता है, ठीक है। अभी ये आपका कौन सा मॉडल है? ओप्पो का ओप्पो A12, ठीक है। तो ये सब इसका जो एरिया है वो आपके सामने है। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, क्योंकि हमने बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करना है। वी बैट की लाइन वो कहाँ जा रही है, किस आईसी में जा रही है, उधर से फिर हमने वीपीएच की लाइन देखनी है और उसके बाद आपने शॉर्टेज देखनी है और उस एरिया को कवर करना है, ठीक है। अभी यही जो मॉडल है ओप्पो का A12, इसको बिट मैप के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। आपने बिट पे मेन पे जाना है या सब पे जाना है? क्योंकि मेन बोर्ड पे जाना है, सब बोर्ड पे आपको सिर्फ एक चार्जिंग की लाइन ही आएगी, ठीक है। आपने मेन पे जाना है, मेन पे जाएंगे तो आगे ओप्पो का मॉडल है ओप्पो A12, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। और इसका हमने बिट मैप ओपन कर लेना है। आपने चेक कैसे करना है कि आपका प्राइमरी एरिया कौन सा है? स्टार्ट आपने बैटरी कनेक्टर से करना है। चार्जिंग की लाइन का तो आपको पता ही होता है, ठीक है। अगर वो भी डाउट होगा तो वो भी आप उस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ये वही जो मॉडल आपका ओप्पो A12, ये आपके पास मदरबोर्ड आया है और यही सेम चीज़ आपका मदरबोर्ड वही है, ठीक है। लेकिन ये बिट मैप की शेप में है। इधर आपके जो कंपोनेंट हैं और जो पॉइंट हैं वो आपको कलर्ड हैं, ठीक है। कोई येलो में है, कोई आपका ब्लू में है और कोई आपका ग्रे में है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो आपका येलो कलर है ना वो आपका है पॉइंट का, मतलब या तो आपका पॉजिटिव पॉइंट है या आपका कोई भी सिग्नल का जिसमें आपका करंट या सिग्नल जा रहा है। उसके बाद जो आपका ये ग्रे कलर नज़र आ रहा है टोटली, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, माइनस का पॉइंट है। और उसके साथ ये जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला कलर, ये आपका NC होता है, नॉट कनेक्टेड होता है, खाली पॉइंट होता है। तो अभी हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? बैटरी कनेक्टर से, ठीक है। कि बैटरी कनेक्टर से आपने स्टार्ट करना है कि आपकी वी बैट की लाइन किस आईसी में जा रही है और उधर से आपकी वीपीएच की लाइन किस किस एरिया तक जा रही है। ज़्यादातर जो आपका पॉजिटिव होता है वो तो जाता ही आपका PMI में है, लेकिन जो माइनस पॉइंट होता है वो आपका ग्राउंड से भी मिलता है, लेकिन वो किसी न किसी आईसी से भी मिलता है, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं है किस मॉडल में है। कुछ मॉडल आपका 100 में से कह लें कि 5 से 10% ऐसे मॉडल हैं जिनमें जो माइनस पॉइंट है वो भी आपका किसी न किसी आईसी से अटैच होता है, या चार्जिंग आईसी या पावर आईसी से, ठीक है। अभी अगर इस साइड पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये लाइन आपकी कहाँ जा रही है? ये जिस एरिया तक ये चीज़ ब्लिंक करके जा रही है, ठीक है, ये जितना भी एरिया आपका ये उस एरिया तक ये लाइन जा रही है, ठीक है। मेन किस में जा रही है? इस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है। अभी आपने देखना है ये एरिया कौन सा है। आप इधर आए, इस एरिया पे देखें तो ये बैटरी कनेक्टर की इस एरिया तक आ रही है। ये कौन सा एरिया होगा? आपका PA का है, ये आपका नेटवर्क एरिया है, क्योंकि नेटवर्क एरिया में भी आपकी वी बैट की लाइन जा रही होती है, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ आप वो टेस्ट पॉइंट का पूछ रहे थे, ये जो पॉइंट होते हैं ना आपके, ये वाले आपके टेस्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बैटरी कनेक्टर के दूसरी तरफ क्लिक करें, ठीक है, इस तरफ, ये आपका कहाँ जा रहा है, ये आपका इस आईसी के अंदर जा रहा है, और इस आईसी से होके फिर आपका कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अभी ये वाला आईसी कौन सा आपका आईसी है, आपने ये देखना है, ये इधर से स्टार्ट हुआ है, किस आईसी में गया है, इस आईसी में। ये वाला कौन सा आईसी है आपका, पावर आईसी है, ठीक है। अभी सबसे पहले ये देखें इसका चार्जिंग आईसी किधर है, ये आपका चार्जिंग आईसी है, किसके है, बैटरी जो आपकी सिम जैकेट है ना, उससे नीचे जो आपकी ये शील्ड लगी है उसके अंदर आपका चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो आप बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे क्लिक करें, तो ये आप देखें ये आपका किस आईसी में आ रहा है, इस आईसी के अंदर। अभी इसका जो माइनस पॉइंट है वो भी आपका पावर आईसी के अंदर से आ रहा है, ठीक है। और जो वी बैट है वो तो आपका चार्जिंग आईसी के अंदर जा रहा है। ये वाला कौन सा आईसी है, चार्जिंग आईसी। कैसे पहचान हुई, आपने कंपोनेंट पे गए, ठीक है, सिम जैकेट के नीचे वाला जो एरिया वो आपका चार्जिंग आईसी वाला एरिया, ठीक है। और ये वाला आपका चार्जिंग आईसी है, कौन सा आईसी है, SM5414, ठीक है। ये आपका सैमसंग का आईसी लगा हुआ है, हालांकि मॉडल ओप्पो का है, लेकिन आईसी जो है वो आपके सैमसंग का लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपका चार्जिंग आईसी आ गया। आपने देखना है कि आपकी जो इधर से आगे VPH कॉइल है वो कौन सी है, ठीक है। अब दोबारा कंपोनेंट पे जाएं, इसके साथ ये आपका आईसी है, ये वाली आपकी VPH कॉइल बनती है, ठीक है। आपने क्या करना है, बिट मैप पे जाना है, ये आपकी कॉइल है, ठीक है। आपने इस कॉइल पे क्लिक करना है। ये कॉइल कहाँ से आउट कर रही है, इधर से करंट, चार्जिंग आईसी से, ठीक है। ये कौन सी कॉइल है, VPH कॉइल, ठीक है। आपने इस साइड पे क्लिक किया तो आपके चार्जिंग आईसी से आउट होके इस कॉइल में आए। अगर दूसरी साइड पे क्लिक करें तो दूसरी साइड से भी वापस इन भी हो रही है, और कहाँ कहाँ जा रही है ये आप खुद इस चीज़ को अभी देखना। आपके पूरे मदरबोर्ड के टोटल प्राइमरी एरिया में जा रही है, ठीक है। ये जिस एरिया तक ये आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपका टोटली प्राइमरी एरिया है, ठीक है। और इसमें आपके वोल्टेज हैं 3.7 से 4.2 वोल्टेज। और ये टोटल एरिया, ये जितना भी ब्लिंक कर रहा है आपका एरिया, ये टोटल आपका प्राइमरी एरिया है, ठीक है। एक ये एरिया है, ये आप एरिया देखें तो ये आपका कौन सा एरिया बनता है, ये आपका बनता है पावर एरिया, ठीक है। इस एरिया में आ रही है क्योंकि VPH की लाइन आपके पावर आईसी में इन होती है, और बहुत से कंपोनेंट से होके अटैच होती है, डायरेक्ट आपके उस आईसी में नहीं जाती, ठीक है। अभी देखें ना, इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये आपका पावर आईसी है, पावर आईसी नज़दीक ये देखें आपके, ये इस कैपेसिटर से अटैच होके जा रही है, ठीक है। उसके बाद इससे अटैच होके जा रही है, उसके बाद इससे अटैच होके जा रही है, ठीक है। और इसके बाद इन ये जो आपके लगे हुए हैं कंपोनेंट, ठीक है, कैपेसिटर इनसे अटैच होके आपकी किस आईसी में जा रही है, पावर आईसी में। और पावर आईसी जो है वो आपका ये वाला एरिया, जिस एरिया में ये लाइट ब्लिंक कर रही है, ये आपका प्राइमरी एरिया में है, ठीक है। उसके साथ अगर देखें ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, इस एरिया में भी आपकी जो VPH की लाइन है वो आपकी जा रही है, ठीक है। तो ये एरिया आपका कौन सा एरिया, इस एरिया में है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आपका, ठीक है। तो ये एरिया आपका है नेटवर्क एरिया। नेटवर्क की आपकी कॉइल है, साथ एक आईसी है, आपके कैपेसिटर लगे हुए। कैपेसिटर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। एक VSP का होता है, एक आपके VSN का होता है, क्योंकि VPH की लाइन आपके डिस्प्ले के अंदर भी जा रही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो ये लाइन आपकी किधर किधर जा रही है, ये ऊपर इस पॉइंट पे भी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके आईसी और CPU के ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन CPU के अंदर किसी भी पॉइंट भी ये लाइन इन नहीं हुई, ठीक है। क्यों नहीं हुई, कि ये आपका सेकेंडरी एरिया में आएगा, प्राइमरी एरिया में ये नहीं है, ठीक है। तो आप देखें ये CPU के नीचे जितना भी एरिया ये वाला, ये टोटली जो है आपका प्राइमरी एरिया में आ रहा है, ठीक है। प्राइमरी एरिया में आपके वोल्टेज हैं 3.7 से 4.2 VPH की लाइन के, और V बैट की लाइन के 3.7 से 4.2। साथ आपकी जो V बस की लाइन है वो भी इसी में आ जाती है, ठीक है। अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास बोर्नियो नहीं है या आपको नहीं पता, आपने रोजिंग पेस्ट लगानी है, कैसे चेक करना है,
तो आप इस CPU वाले एरिया को छोड़ के, ये CPU को छोड़ के अगर इस पर भी लगाना चाह रहे हैं तो रोजिंग पेस्ट लगा लें, कोई मसला नहीं है, बाद में वॉश ही करना पड़ेगा। तो आप इस टोटल सारे एरिया पे आप रोजिंग पेस्ट लगाएं। रोजिंग पेस्ट लगाने के बाद आप इसको शॉर्ट किलर दें। शॉर्ट किलर आपने कहाँ देना है, ब्लैक वार आपने किसी भी पॉइंट पे रख लेनी है, माइनस पॉइंट पे, ठीक है। वो आपका ये जो आपको शील्ड के एक साइकिल नज़र आ रहा है, एक आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये आपका टोटल माइनस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर देखें तो ये आपका सिम जैकेट का जो ये वाली ऊपर शील्ड है, ये आपका माइनस पॉइंट। आप इसके ऊपर किसी भी जगह पे दे लें। अगर किसी और एरिया पे शील्ड लगी हुई है आप उसके ऊपर भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट भी नहीं मिल रहा तो इस तरह का ये जो पॉइंट होता है ये भी आपका माइनस होता है। इधर से एक जंपर मजबूत उठाएं, शोल्डर का, जंपर का नहीं शोल्डर का, और उसके साथ आप ब्लैक वायर लगा दें, ठीक है। और दूसरी वायर जो है वो आपने बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे, ठीक है। ये आपका बैटरी कनेक्टर है ना, इसका किस साइड वाला आपका पॉजिटिव था, मतलब कि वी बैट का कौन सा पॉइंट था, लेफ्ट साइड वाला आपका जो था वो आपका ये वाला आपका पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ ही पहले आपने चेक कर लेना है कि इसके साथ वाला टेस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो ये जो लाइन बन रही है, हाँ जी, ये टोटल एरिया ना, ये वाला, ये क्रॉस हो हाँ ये एक ये एरिया है। देखे ना, एक लेफ्ट साइड पे आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक राइट साइड पे ये वाला एरिया, और एक आपको ये एरिया नज़र आ रहा है। ये पॉइंट जितने भी हैं ना ये आपके एक ही पॉइंट है। और ये जो दरमियान में दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, दो ऊपर दो नीचे, ये आपके BSI और ID के पॉइंट हैं। एक ही पॉइंट है, ऊपर और नीचे वाला एक ही पॉइंट है, लेकिन डबल साइड पे उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ब्लैक वायर किसी भी ग्राउंड पे रखनी है, और जो रेड वायर है वो आपने इधर टेस्ट पॉइंट पे लगानी है। शॉर्ट किलर आपने देना है 4 वोल्ट 5 एम्पेयर, ठीक है। हाँ जी, टेस्ट पॉइंट ठीक है। तो आपने जब वो शॉर्ट किलर देंगे तो 4 वोल्ट 5 एम्पेयर। एम्पेयर ज़्यादा करने का मकसद ये है कि आपके मोबाइल में जो करंट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएगा, और जो चीज़ सबसे पहले शॉर्ट हुई हुई है वो सबसे पहले हीटअप भी होगी और अपने आप को पिघलाएगी, क्योंकि आपने ऊपर रोजिंग पेस्ट लगाई हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आप उस चीज़ को रिमूव करें। अगर तो वो आपका कोई कैपेसिटर पैरेलल शेप में लगा हुआ है, ठीक है, आप उसको रिमूव भी कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका डायोड पैरेलल शेप में लगा है, अगर आप उसको रिमूव करते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर आपका मेन आईसी जिसमें आपका चार्जिंग आईसी आ जाए या पावर आईसी आ जाए, अगर वो हीट अप हो रहा है, वो शॉर्ट हो गया, तो फिर उसको रिप्लेस करना और दोबारा लगाना भी ज़रूरी है मोबाइल ऑन करने के लिए। लेकिन अगर उस आईसी को उठाएंगे तो बैटरी कनेक्टर के दोनों तरफ वायर लगाने से वो जो बीप आ रही थी आपको वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मोबाइल आपको ऑन नहीं होगा। ना आपको बीप देगा ना रीडिंग देगा, और जब ना बीप आए ना रीडिंग आए, ना आपका मोबाइल हाफ शॉट होता है ना फुल शॉट होता है, ठीक है। इस चीज़ की तसल्ली के लिए भी अगर आप करना चाहें तो आप कभी अपना चार्जिंग आईसी या कोई ऐसा कंपोनेंट जो एक लाइन को ब्रेक करे उसको रिमूव कर दें। ना आपको बैटरी कनेक्टर पे बीप आएगी ना आपको रीडिंग आएगी, वो आपको कुछ भी शो नहीं कराएगा, लेकिन मोबाइल आपका फिर भी ऑन नहीं होगा। क्यों? आपकी लाइन ब्रेक है। आपको बीप क्यों आती है? देखो ना, सेकेंडरी एरिया में आपको बीप नहीं आती, रीडिंग आती है। प्राइमरी एरिया जो है ना, बैटरी कनेक्टर पे आपको कितने वोल्ट आते हैं? 3.7 से 4.2 इस जगह पे, ठीक है। और प्राइमरी एरिया जितना भी है उस हर एक एरिया तक आपके 3.7 से 4.2 वोल्ट होते हैं, और ये डायरेक्ट वोल्ट होते हैं। आपने बैटरी लगानी है, ये वोल्ट आपके पहुंच जाते हैं हर उस एरिया में जिधर VPH के वोल्ट जाने हैं। तो इसलिए उस एरिया में जब भी कोई शॉर्टेज होगी तो वो डायरेक्ट आपको बैटरी कनेक्टर पे शो कराएगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी एरिया में देखें ना, इधर तक आपकी VPH आ रही है, ये आगे जो चीज़ें आउट हो रही हैं ये सेकेंडरी एरिया में है। अगर सेकेंडरी एरिया में कोई कैपेसिटर शॉर्ट हुआ है ना, तो उसने अपने आईसी को बताना है जिधर से उस चीज़ को वोल्ट आउट हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपने पावर आईसी को बताएगा। पावर आईसी फिर उसको बीप की सूरत में नहीं बैटरी कनेक्टर तक भेजेगा, वो उसको नंबरिंग की सूरत में भेजेगा कि भाई मेरे इस सेकेंडरी एरिया में ये चीज़ शॉर्ट हो गया। वो नंबरिंग देगा, 100 से 900 तक आएगी, 2000 के राउंड अबाउट आएगी, 1500, 1600, 1700, 900 से 2000 तक, 100 से लेकर 900 तक मुख्तलिफ आपको रीडिंग आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि वो आपकी एक अलग लाइन है, एक सेकेंडरी एरिया है, ठीक है। उधर वोल्टेज डाउन होते हैं। प्राइमरी में कितने वोल्टेज हैं? 3.7 से 4.2, और सेकेंडरी में आपके डाउन वोल्टेज होते हैं, क्योंकि पावर आईसी उधर से वो चीज़ डाउन करके दे रहा है, इसलिए वो चीज़ आपको बीप की सूरत में नहीं देता, आपको रीडिंग की सूरत में देता है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ शॉर्ट नहीं होगी, ख़राब होगी,
तो पावर आईसी उस चीज़ को शो नहीं कराएगा, ना रीडिंग शो कराएगा और ना प्राइमरी एरिया में बीप शो कराएगा। तो उस टाइम आपका कोई ना कोई लाइन ब्रेक होती है, या आईसी ब्रेक होता है, आईसी कोई पॉइंट लूज हो जाता है, आईसी ख़राब हो जाता है, या इस तरह कोई मसला बनता है, तो आपके मोबाइल में वो चीज़ आती है, ना फुल शॉट ना हाफ शॉट। तो आज का लेक्चर फुल शॉट के था कि प्राइमरी एरिया में आपके वी बैट की लाइन है, वी पिच की लाइन है या वी बस की लाइन है, ठीक है। तो कैसे आपने देखना है कि इस एरिया में आपने बैटरी कनेक्टर पे जाना है, बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाके आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये जिस एरिया में तक जा रहे देखा ना, ये अभी लाइन आपकी चार्जिंग आईसी से पहले, ठीक है, चार्जिंग आईसी में तो गई है, चार्जिंग आईसी में इन हो गई है, उससे पहले भी ये इस एरिया तक जा रही है। तो ये वी बैट की लाइन है, ये भी आपके फुल शॉट में आती है। और फिर आपने वीपीएच की लाइन देखनी है, तो वीपीएच की लाइन भी आपके पूरे मदरबोर्ड के तकरीबन हर एक सेक्शन तक पहुंच रही है, सिवाय मेन एरिया को। मेन एरिया आपका होता है सीपी और ईएमएमसी वाला, ठीक है। उसके अलावा ये जिस एरिया तक भी आपकी ये लाइट ब्लिंक हो रही है, ये टोटल आपका प्राइमरी एरिया, और इसमें आपकी प्राइमरी वोल्टेज है 3.7 से 4.2। और इस चीज़ को आपने कवर कैसे करना है, शॉर्ट किलर देनी है 4 वोल्ट 5 एम्पेयर, तो आप उस चीज़ को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर एक मिसाल है, छोटी सी बात है, सेकेंडरी एरिया में शॉर्टेज होती है, ऐसी लाइन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज 1.8 है या 1.0 है, आप उस जगह पे भी शॉर्ट किलर दे सकते हैं। लेकिन उस जगह पे आपको वोल्टेज 1.0 या 0.9 सिफर रखने होंगे, और एम्पेयर आप 5 दे सकते हैं, ताकि उस लाइन में भी आपका वोल्टेज ज़्यादा स्पीड से जाए, जो चीज़ शॉर्ट है वो आपको शो करा दे। शॉर्ट किलर दे सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं कि 1.8 की लाइन है तो आप उधर 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर आपने दिए हो, तो वो आपकी हर चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। और ऐसी एरिया जिधर आपका प्राइमरी एरिया उधर आपने 2 वोल्ट या 1 वोल्ट देंगे, तो वो आपका शॉर्ट किलर इस्तेमाल में नहीं होगा। ओके, शुक्रिया।